हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 गणित का चैप्टर 11 हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला पढ़ने के पहले आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना कैसे निकालते हैं, किन किन चीजों का उपयोग करते हैं। उसके अलावा किसी भी आकृति का क्षेत्रफल पैरामीटर मतलब परिमाप, एरिया पैरामीटर या क्षेत्रफल या परिमाप, तो परिमाप निकालना भी जानते हैं। तो परिमाप किसे कहते हैं, यानी कोई भी बंदा मान लीजिए इस तरह की कोई बंदा आकृति है, इसका परिमाप क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप का मकसद यह होता है इसके सभी कोणों की लंबाई हम अलग अलग नापकर जोड़ दें, तो जो मान आता है वही उसका परिमाप कहलाता है। दूसरी चीज आती है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका, इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने का मतलब इस बंद आकृति से घिरे हुए भूभाग का क्षेत्रफल, यानी इस बंद आकृति से कितना भाग घिरा हुआ है, कितना बंद है, उसका निकालते हैं। इसको निकालने के लिए जिस चीज का उपयोग, जिस फार्मूले का उपयोग करते हैं उसे क्षेत्रफल का, यानी परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं की लंबाई का योग। यह चीज यानी सभी भुजाओं का माप निकालना है, जो भी है, 2 भुजाओं की है, 3 भुजाओं की है, जैसी भी है उसके निकाल लेते हैं। अब दूसरी चीज परिमाप के बाद आपको आता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में आप क्या करते हैं, क्षेत्रफल में यदि आयत है तो लंबाई की चौड़ाई, वर्ग है तो भुजा का वर्ग। त्रिभुज में भी आप लोगों ने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज में 3 तरह के त्रिभुज आपको सामान्य रूप से मिलते हैं। समकोण त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। 2 भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी बराबर नहीं होगी, और विषमबाहु त्रिभुज इस तरह के। तो इस तरह यदि आपको मिल गए तो परिमाप को निकाल सकते हैं। सभी भुजाओं की लंबाई जोड़ दें, आपका परिमाप हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल निकालना रहे तो क्षेत्रफल में आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में यदि समकोण त्रिभुज है तो उसके 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसी फार्मूले पर आपने उपयोग करके निकाला है। ऊंचाई यानी जो लंबवत दूरी होती है शीर्ष से, उसी को ऊंचाई मानते हैं। अब इसी फार्मूले से आपको हीरोज ने जो फार्मूला दिया, आयत संभव जो भी क्षेत्रफल निकालते थे, उन अलग अलग चीजों के लिए हीरोज ने इन भुजों के क्षेत्रफल को भुजाओं के लंबाई के आधार पर, भुजाओं की क्या लंबाई है उस आधार पर अलग अलग आपको फार्मूला दिया और हर एक का अलग अलग हल करके निकाल दिया। जैसे आप देखें, यदि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, किसी को याद नहीं, तो इसका क्षेत्रफल यह होता है √3/2 a²। समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 b √4a² - b²। इन सबको सिद्ध करके भी दिखाया जा सकता है। कैसे, यह चीज आप देख लें। यह कैसे होगा, जैसे समबाहु त्रिभुज मान लीजिए भुजा ये, तीनों भुजाएं ये हैं, तो यदि शीर्ष से इसके लंबाई, शीर्ष से क्या है, इसके लंबाई, तो हम जानते हैं त्रिभुज के नियम से, यदि किसी भी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से उसके आधार पे हम डालते हैं तो आधार को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, यह लंबी जाएगी। तो अब इसी फार्मूले से h का मान निकालना है और इस फार्मूले का उपयोग करें, आपका मान निकाल जाएगा। h के मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा है। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग यहां कर लें। पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर h² बराबर हो जाएगा a² - a/2
का होल स्क्वायर। इसे हल कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इसे निकालना है, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4। एच का मान क्या आ जाएगा? एच का मान आ जाएगा √3/2a। एच का मान आ जाएगा। अब इस फार्मूले में हम मान रखते हैं, इस फार्मूले में जब मान रखेंगे तो क्षेत्रफल बराबर समबाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, जो आपने याद किया है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मान रख दीजिए 1/2 आधार का मान, यानी तीनों भुजाएं बराबर है। ए ऊंचाई कितना निकाली आपने? √3/2 a। स्क्वायर नहीं, जब वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर समाप्त हो जाएगा। यहाँ a हो गया। अब इसको गुणा करके जब लिखेंगे हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। यह आपका फार्मूला होता है। अब इसी के आधार पर आप दूसरा भी देख लें। यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें भी, इसको भी मैं निकाल कर दिखा दे रहा हूं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अभी हमने बताया है कि 1/4 b √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं किसे कहते हैं, यानी दो भुजाएं इसकी बराबर है, ये और या दोनों भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर है। लेकिन एक शर्त यहाँ भी लागू करता है, समद्विबाहु त्रिभुज में भी यदि शीर्ष से उसके बेस पर लंब डालते हैं, उसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यह भी b/2 हो जाएगा और यह भी b/2 हो जाएगा। और एक चीज और त्रिभुज में ध्यान दें, कभी भी शीर्ष से जिस भुजा पे लंब डालते हैं वही आधार कहलाती है, उसी को आधार मानकर आप हल करेंगे। या नहीं, शीर्ष से हमने यह कर दिया, इसमें तो तीनों भुजाएं बराबर थी, किसी का मान लिखते हैं, इसमें दूसरी चीज हो जाएगी, जिस पे लंब डालते हैं वही आधार होती है। उसी आधार पे यहाँ भी h का मान निकालेंगे, तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, यानी 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। h इक्वल टू आ जाएगा 1/2 √4b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या करना है? अब हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार पर ऊंचाई का मान लगाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हल करने के लिए आप इसका मान रख रहे हैं। मान रखेंगे क्या आएगा? 1/2 आधार पूरा कितना है? b गुणे ऊंचाई 1/2 √4b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 से 2 पूरा कर देंगे, यानी b/4 √4a स्क्वायर। इसी तरह तीसरे को हम हल करके दिखा रहे हैं। हाँ देखिए, अब आप लोगों को तीसरे त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका मान क्या होता है, जो आपको हेरोन्स फार्मूला में दिया गया है। इसी चीज को मुख्य रूप से आपको पढ़ना है। हेरोन्स फार्मूला में क्या दिया गया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज है सबके लिए लागू करता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है s माइनस a s माइनस b s माइनस c, यही फार्मूला है। और इसी को आप समबाहु त्रिभुज में हल करके दिखाएंगे। समबाहु त्रिभुज में कैसे होगा, समबाहु और समद्विबाहु दोनों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग किसी भी त्रिभुज में कर सकते हैं। और उस तरह भी यहाँ देखिए, इसका मान निकालने के लिए भुजाओं के आधार पर आप यस क्या करते हैं? यस को पेरीमीटर यानी हाफ पेरीमीटर जो करते हैं, यस इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c बाई 2, या इसे लिख सकते हैं 2s इक्वल टू a प्लस b
अब चलिए विषमबाहु त्रिभुज से यह फार्मूला कैसे आता है, इसको कैसे सिद्ध करके दिखाएंगे। सिद्ध करके दिखाने के लिए वही प्रॉपर्टी, वही रूल आप अपनाएं। क्या मान लीजिए एक विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक, क्या है 20 सेंटीमीटर सी, यस 30 सेंटीमीटर, तीनों की 3 लंबाई होगी। इन तीनों लंबाइयों से आप फार्मूला कैसे निकालेंगे, आप ए से डी पर देखिए, यहाँ आपने डाला जो डी पॉइंट पर पड़ रहा है, उन दोनों त्रिभुजों में ये शर्त थी कि जो आधार पर हम लंब डालते हैं उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में भी यानी दो बराबर भुजा में से छोड़कर तीसरी भुजा पर जब लंब डालेंगे उसको 2 भागों में विभाजित करेंगे। उसी तरह समबाहु में रहता है, लेकिन इसमें यह कोई जरूरी नहीं इसको 2 बराबर भागों में ही बांटे, इसके अलग अलग मान हो सकते हैं। मान के लिए हम मान रहे हैं क्या है, x सेंटीमीटर है, या कितना बचेगा ये माइनस x, कितना बचेगा क्योंकि संपूर्ण लंबाई ये है और यह x निकल गया तो माइनस x बच गया। इस आधार पर इन दोनों त्रिभुजों के लिए h का मान अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए यह लंब है तो क्या लंब है तो h का मान एक ही होगा, लेकिन भुजाओं की लंबाई की जब अलग अलग है तो इसके मान अलग अलग होंगे। इस आधार पर हम इसका मान निकालें, h का मान संपूर्ण त्रिभुजों का पाइथागोरस प्रमेय से पहले गया त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज मिले, त्रिभुज ACD में h का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस a माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक। और दूसरे वाले त्रिभुज ADB में h स्क्वायर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस h। देखिए अभी हमने यहाँ कहा था h के मान 2 होंगे, लेकिन यहाँ तो 2 मान हो रहे हैं, लेकिन h तो एक ही है। h का मान अंकगणितीय मान नहीं बदलेगा, इसका बीजगणितीय मान के रूप में आपको 2 तरह के मान निकलना है। अब इसको हल करेंगे, अंकगणितीय मान चीज तो एक ही, लंबाई तो एक ही है, यह नहीं बदलेगा, लेकिन इसका 2 रूप है। यह दोनों रूपों से आप हल करते हैं। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, इसे समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 से हल कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस a माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस x। बोल दीजिए b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ आप इसका लेकर करें, इसे खोलेंगे क्या है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ax, और जब माइनस का उल्टा कर देंगे तब यही चीज क्या इसमें बदल जाएगी, इस रूप में यह चीज में क्योंकि सब बदलता है। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2ax हो गया। अब इसमें माइनस से x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस हो गया। अब x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, x का मान निकालेंगे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 2ax बराबर हो जाएगा c स्क्वायर, उसे इधर पक्षांतर कर दें माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यह आ जाएगा, यानी x बराबर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2a। अब देखिए इसी x और h का मान निकाल रहे हैं, हमें बाकी चीज तो मालूम है, तब हम अलग अलग मान रखकर निकाल सकते हैं। x का मान मालूम हो गया तो समीकरण 2 में x का मान भर लें तो h का मान मालूम हो जाएगा और पाइथागोरस करने वाले में रख देंगे तो पता चलेगा। अब देखिए इसमें x का मान यानी h स्क्वायर
x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। क्या आएगा? h स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2a होल स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग बीजगणित के रूल का अपनाएं। बीजगणित के रूल आपको याद होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते थे a प्लस b और a माइनस b। यहाँ देखें, यह वाली संख्या a मान लें, दूसरी संख्या b मान लें, a प्लस b और a माइनस b वही नोट कर दीजिए। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, c स्क्वायर c प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2a। पहले पुस्तक में, दूसरे पुस्तक में हो जाएगा c माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2a। यहाँ थोड़ा सा काम कर लीजिए, 2ac प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2a। यहाँ क्वेश्चन में क्या होगा, 2ac माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2a को बाहर, दो का बड़ा हो जाएगा, कितना जाएगा 4a स्क्वायर। अब पुस्तक में क्या बचते हैं, यहाँ देखिए यह c प्लस a का होल स्क्वायर है, c प्लस a का होल स्क्वायर, यानी इसे लिख सकते हैं c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पहला पुस्तक। अब इसमें भी उसी तरह तोड़ना है, इसमें माइनस का मान करना है। एक लाइन में यहाँ लिख कर दिखा दूं, यह है 2ac माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, माइनस का पूरा करना, इसमें हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। यह किसका, c माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं, वही चीज यहाँ देखें, c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ, अब फिर यही फार्मूला, यह फार्मूला अपना है, ए माइनस बी वाला, यह पहला पद और दूसरा पद, ये पहला पद ये दूसरा पद, इस आधार पर इसे फिर जोड़ लीजिए। क्या हो जाएगा, 1/4a स्क्वायर पुस्तक में, इसे पहला पद c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दूसरे पुस्तक में क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, अब दूसरे वाले में इसी तरह खोल दीजिए, हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक पुस्तक में, दूसरे में हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस ए माइनस में, यहाँ देखिए क्या माइनस या प्लस। ठीक, तो यहाँ थोड़ा सा माइनस जो वहां कॉमन लिए हैं, तो यहाँ बाहर क्या जाएगा, माइनस होगा तभी पूरा करंट बच जाएगा ऐसे। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और दूसरे में हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस का पूरा हुआ देखिए। अब चलिए यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन, स्क्वायर देखिए, ये इसका स्क्वायर है, सॉरी देखिए यह इसका स्क्वायर है, a प्लस बी, स्क्वायर वाले में a प्लस बी होता है, स्क्वायर हट जाता है, इसमें सभी का स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर टर्म कमी रहेगा।
स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, यानी सी प्लस ए बी प्लस ए, यह चीज आ गई। यानी पहला बात सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस का बराबर माइनस सी प्लस ए। अब आपने यह यहां सिद्ध करके दिखाया 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, उसी को यहां पर देखिए 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी लिखते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा इस रूप में लिख लें, आपका एक मान बन जाएगा 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। यहाँ ये है लिख सकते हैं 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2a, यानी इधर भी दो ये घटाकर क्या बच जाएगा, b प्लस सी माइनस से बच जाएगा। इसी तरह यस माइनस 2a करेंगे जैसे कट जाएगा, हो जाएगा दोनों 2s माइनस 2a इक्वल टू a प्लस b प्लस सी माइनस 2a, और दोनों तरफ घटा दिया तो 2a में से घट जाएगा, क्या बच जाएगा। इसी तरह आप इसी प्रकार 2s माइनस 2b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, c प्लस a माइनस b, 2s माइनस 2c बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस b माइनस c, यह लिख सकते हैं ना। अब इसी पर चलिए इसमें भर दीजिए, यही तीनों चीजें, यही तीनों चीज आप इसमें करेंगे तो आपका मान मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, देखिए 1/4a तो स्टेप में a प्लस b प्लस b 2 माइनस हो जाएगा। अब चल c प्लस c माइनस b क्या हो जाएगा, माइनस एक क्वेश्चन लिया हो गया, दूसरे में क्या हो जाएगा माइनस b वाला 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2b, ठीक। और फिर दूसरे में क्या हो जाएगा 2s माइनस 2a एंड 2s माइनस 2c, यह बचेगा, ठीक। ऐसे इतनी चीजें आ गई। अब इसके समय होता चला गया है और उसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ वर्गमूल 16 बचेगा। अब इसका पूरा वर्गमूल क्या आ जाएगा 1/4a स्क्वायर इंटू 16, इसका क्या बचेगा s माइनस b s माइनस a s माइनस c, और यह किसका मान है, h स्क्वायर का मान है। h बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कट गया, आ गया 2/a इंटू s माइनस a b, s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये आगे यह किसमें होगा, सब अंदर, सब किसमें होगा अंदर हो गए। अब फार्मूला चले संभाव का 1/2 आधार में ऊंचाई, आधार में क्या माना था, a माना था, 1/2 आधार a, और इसमें दिया 2/a अंडर s माइनस a s माइनस b s माइनस c, और यह कैंसिल हो गए, बच गया आपका फार्मूला 76 बराबर s माइनस a s माइनस b s माइनस c। यही फार्मूला आपका उपयोग करना है, यदि सिद्ध करके भी पूछा जाए इस तरह सिद्ध करके दिखा सकते हैं। अब इनका उपयोग हम प्रश्नावली में करेंगे।